क्या हो अगर आपको कभी ऐसी बीमारी लग जाए जिससे आप किसी इंसान को छू नहीं सकते। अगर आपने छुआ तो आप मारे जाएंगे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक मिन नाम का लड़का, वो बहुत ज्यादा अमीर है, पर मिन को ऐसी बीमारी है जिससे वो किसी को छूता है तो उसके पूरे बदन में रैशेस आ जाते हैं और वो धीमे धीमे करके मर भी सकता है। इसी वजह से उसने अपने घर में ही अपने आप को कैद कर लिया और अपने आप को ही खुश रखता है। मिन दुनिया के सभी डॉक्टरों से मिल चुका है, पर उसको अभी भी अपनी बीमारी का क्योर नहीं मिला। तभी उसका डॉक्टर आके बताता है कि तुम्हें अपनी बीमारी के ही साथ जीना होगा। और मिन का डॉक्टर मिन को एक स्मार्ट वॉच देता है और बताता है इस वॉच में 3 कलर है। अगर तुम्हारी घड़ी में कलर ब्लू है तो तुम ठीक हो, और हल्का सा भी पिंक है तो तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, और अगर कहीं रेड हो गया तो तुम मारे जा सकते हो। तो मिन बड़ा हताश हो जाता है। फिर मिन को इंटरनेट में एक डॉक्टर मिलता है। वो डॉक्टर क्लेम करता है उसने एक रोबोट बनाया है और वो रोबोट इंसानों के जैसा बिहेव करता है। अगर उस रोबोट को उसने खरीदना है तो $10 बिलियन का मिलेगा। मिन ये रोबोट खरीद सकता है। तभी वो डॉक्टर से बोलता है ठीक है, पर मुझे एक बार उस रोबोट को देखना है। डॉक्टर फिर मिन को अपने लैब में बुलाता है। मिन जब उस रोबोट को देखता है तो चौंक जाता है। वो रोबोट की शक्ल बहुत खूबसूरत थी और वो एक लड़की थी। मिन उसको बुक कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर उस रोबोट का सभी टेस्ट कर रहा था। तभी डॉक्टर का एक साथी अपना बियर का केन उछालता है तो उसमें से एक बूंद उस रोबोट के सीने में आके लग जाती है और उसका प्रोसेसर खराब हो जाता है। डॉक्टर यहाँ परेशान हो गया था। डॉक्टर का $10 बिलियन फंस गया। डॉक्टर उनसे बोलता है मुझे कल इस रोबोट को डिलीवर करना था, अब मैं कैसे करूं? और मैंने अगर नहीं किया तो मेरे $10 बिलियन फंस जाएंगे। फिर उसके पास एक आइडिया आता है। दरअसल डॉक्टर ने जिस रोबोट को शक्ल दी थी वो शक्ल उसकी गर्लफ्रेंड की थी। फिर डॉक्टर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और बोलता है मैं तुमको $10 मिलियन दूंगा अगर तुमने मेरा काम कर दिया। दरअसल ये लड़की बहुत गरीब है और इसको पैसे की जरूरत है, तो उस काम के लिए वो हामी भर देती है। फिर वो डॉक्टर के लैब आती है और उसको सभी चीजें सिखाई जाती हैं जो रोबोट कर सकता था। उस लड़की को रोबोट के जैसा विग पहनाया जाता है, रोबोट के जैसा ड्रेस पहनाया जाता है और हाव भाव चाल ढाल सब सिखाई जाती है। उस लड़की का नाम जिया होता है। जिया को अगले ही दिन मिन के यहाँ डिलीवर कर दिया जाता है। मिन आज बहुत खुश है। वो उस डब्बे को खोलता है और वो लड़की जो रोबोट बन के आई थी वो मिंग को देख के चिल्ला देती है। दरअसल बीते कुछ दिन पहले मिंग को खाना डिलीवर किया था। मिंग हेलमेट लगाए रहती है उस टाइम, इस वजह से जिंग उसको नहीं पहचान पाता, पर जिया मिन को पहचान लेती है। तभी मिन उस डॉक्टर को फोन करता है और बोलता है डॉक्टर तुमने ये कैसा रोबोट दिया है, ये तो मुझे देख के डर गया। तभी डॉक्टर बताता है वो रोबोट एक्शन मोड में लगा है, अगर तुम उसको फ्रेंड मोड में लगाओगे तो ऐसा नहीं होगा। उस रोबोट की गर्दन के पीछे एक बटन है, उस बटन को क्लिक कर दो। फिर मिन वो बटन क्लिक कर देता है। जिया अपने आप को फ्रेंड मोड में डाल देती है। दरअसल जिया की आंख में एक लेंस लगा है और उसके कान में एक वायरलेस फोन लगा है जिससे वो सारी बात सुन सकती है और हर चीज देख सकती है। और जिया को डॉक्टर भी देख सकता है कि अभी वो क्या कर रही है। मिंग जिया से बोलता है तुम मेरे पीछे आओ, मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना है। तभी उतने में लाइट चली जाती है और लैब में ये पता नहीं चल पाता कि मिंग जिया के साथ क्या कर रहा है। मिंग जिया से बोलता है टेबल में एक बॉक्स रखा है, तुमको ये बॉक्स 3 सेकंड के अंदर खोलना है और ये बॉक्स केवल एक ही तरीके से खोल सकती हो अगर तुम्हें मैथ आती है। और जिया को तो मैथ बिल्कुल नहीं आती थी। वो ताकत लगा के उस बॉक्स को ही तोड़ देती है। मिंग ये देख के हंसने लगता है। फिर मिंग एक अंडा देता है और बोलता है तुम्हें इस अंडे को 2 सेकंड के अंदर छीलना है। जिया एक होटल में काम करती थी, इसी वजह से वो ये काम बड़ी आसानी से कर लेती है। और तभी उतने में लाइट आ जाती है। डॉक्टर देखता है कि जिया मिंग को चिल्ला रही है। मिंग डॉक्टर को फोन करता है और बोलता है तुमने मुझको गलत रोबोट दिया है, ये मुझ पे चिल्ला रही है। तो डॉक्टर बोलता है आखिर आपने किया क्या है? तो मिंग बोलता है मैं इसकी बैटरी चेक कर रहा था कि आखिर इसकी बैटरी कहाँ है। तो डॉक्टर बोलता है आखिर तुमने किया क्या है? पहले मैंने इसका ब्रश देखा तो उसमें बैटरी का कोई कनेक्शन नहीं था, तो तभी से चिल्लाने लगी मेरे ऊपर। डॉक्टर फिर मिन को मना करता है और बोलता है अगली बार से उसका ब्रश मत छूना। फिर थोड़ी देर बाद मिन को अपनी टैबलेट खानी होती है और वो दवाई खाता है, तभी उसके गले में फंस जाती है और मिन को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जब जिया ये देखती है तो वो दौड़ती हुई मिन के पास आती है और उसकी पीठ थपथपाने लगती है और उतने में वो दवाई बाहर निकल आती है। मिन ये देख के हैरत अंगेज था कि आखिर बिना ऑर्डर के वो कैसे उसकी मदद करने आई और वो उससे पूछने लगता है। तभी यहाँ जिया मिन को बताती है मैं एक एडवांस रोबोट हूँ और मैं बिना कमांड के भी बहुत कुछ करती हूँ, इस वजह से मुझको ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। और आज पहली बार मिन किसी लड़की को छूता है। मिन को ये नहीं पता कि वो किसी इंसान को छू रहा है। मिन जिया का हाथ पकड़ लेता है पर उसको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता। डॉक्टर फिर जिया को अपनी लैब बुला लेता है चार्जिंग के बहाने कि उसकी चार्जिंग होनी है। और जिया जब आती है तो वो बोलती है मैंने काम अच्छा नहीं किया है। डॉक्टर बोलता है तुमने काम सब बिगाड़ दिया और शायद हमको अब पैसे भी ना मिले और मैं तुमको भी कोई पैसे नहीं दूंगा।
दूंगा। जिया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर डॉक्टर के पास एक फोन आता है और फोन में ये बताया जाता है कि जो उसने रोबोट बनाया है उस रोबोट को सही होने में अभी कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे और वो फोन कट जाता है। उतनी देर में मिन का फोन आता है और वो बोलता है मुझे वो रोबोट 1 महीने के लिए चाहिए और मैं उस रोबोट को अच्छे से समझना चाहता हूँ। डॉक्टर ने तो अभी जिया को भगा दिया था बिना पैसे दिए, पर मजबूरी में जिया से एक बार फिर मिलना पड़ता है डॉक्टर को और डॉक्टर उससे बोलता है मैं तुम्हें हर दिन के $10 मिलियन दूंगा, बस तुम 2 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए जिनके साथ रह लो। इतने पैसे सुन के जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो काम करने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन जिया मिन के घर जाती है, पर जिया को आज लूज मोशन हो रहे हैं और उसका पेट भी सही नहीं है। जिया अपने आप को बहुत बचाती है, फिर भी वो बचा नहीं पाती। जिया मिन के सामने ही फाड़ कर देती है और चारों तरफ बदबू होने लगती है। मिन बोलता है आखिर ऐसी बदबू कहाँ से आ रही है, तो जिया बोलती है ये आपने किया है और यहाँ मिन भी मान जाता है। मिन को ये पता नहीं था कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है वो कोई रोबोट नहीं, वो एक लड़की है। जिया मिन से बोलती है जाइए अब अपने कपड़े चेंज कर लीजिए और मिन चला जाता है अपने कपड़े चेंज करने के लिए और जिया चली जाती है दौड़ के बाथरूम में और वो पॉटी करने लगती है और थोड़ी ही देर में मिन अपने कपड़े चेंज करके वो उस रोबोट को ढूंढने लगता है, पर वो रोबोट कहीं नहीं दिखती। फिर उसको वॉशरूम में कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो जाके देखता है जिया वॉशरूम में बहुत महंगा परफ्यूम डाल रही है। मिन बोलता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तभी जिया यहाँ बोलती है मेरे प्रोग्राम में सब कुछ है, साफ सफाई हर चीज है, फिर आप चाहे उसको कमांड दो चाहे ना दो। मिन फिर ओके बोल के पलट जाता है और उसको ध्यान आता है कि जिया के चेहरे में पसीना है। मिन एक बार फिर पलटता है, पर अब की बार मिन का पैर एक साबुन में पड़ जाता है और वो फिसल जाता है और दूसरी तरफ जिया उसको बचाने के लिए उसकी तरफ लपकती है और उसके ऊपर जाके गिरती है। जिया की बॉडी में चारों तरफ लोहा बंधा था और इस वजह से मिन की पसलियां टूट जाती हैं। अगले दिन मिन बोलता है जिया से मेरे यहाँ एक मेहमान आने वाला है और उस मेहमान के सामने तुम मत आना। तभी उतने में वहाँ मेहमान आ जाता है। दरअसल मिन इस लड़की सोई को बहुत चाहता था, पर अपनी बीमारी की वजह से इसको ब्रेकअप करना पड़ा। तभी सोई मिन का हाथ पकड़ती है और उसको एलर्जी होने लगती है। फिर मिन अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग बता के वहाँ से भागने लगता है और वो लास्ट में अपने कमरे पहुँचता है और उतने में ही मिन की बहुत हालत खराब हो जाती है। मिन को अपनी बीमारी खत्म करने के लिए एक इंजेक्शन लगवाना होता है, पर वो इंजेक्शन उससे बहुत दूर है और वो तभी मरने की हालत में पहुंच जाता है। उतने में वहाँ जिया आ जाती है और जिया मिन की हालत देखती है और वो दूसरी तरफ देखती है बहुत सारे इंजेक्शन। अगर आपको इस कहानी में आगे जानना है कि क्या हुआ मिन के साथ, क्या वो बचेगा, क्या जिया उसको बचा पाएगी, तो आप इस कहानी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने इस कहानी के 2 पार्ट बनाए हैं। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमको बताएं कि आपको अगली मूवी कौन सी चाहिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।